हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह की समर स्पेशल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ये 5 से 6 साल के बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। ये हमारा डबल में फोल्ड कपड़ा है। जो इस कपड़े की विड्थ है वो 40 इंच है और जो इस कपड़े की लेंथ है वो 15 इंच है। मैंने ये कपड़ा लिया है चोली के लिए। ये हमारा कपड़ा डबल में फोल्ड है और जो इस कपड़े की विड्थ है वो 15 इंच है और जो इस कपड़े की लेंथ है वो 11 इंच है। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें से आपको ये जो हमारा छोटा वाला कपड़ा है इसे आपको अलग रख देना है और ये जो हमारा बड़ा वाला कपड़ा है इस कपड़े को आपको 4 ते में फोल्ड कर देना है। तो देखिए, मैंने इसे 4 ते में फोल्ड कर दिया है। फिर सेम इसी तरह से आपको छोटे वाले कपड़े को भी 4 ते में फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखना है यहाँ पे इस तरह से। आपको इसकी जितनी भी तैयार लेंथ चाहिए उस लेंथ के अंदर आपको 3 इंच का मार्जिन प्लस कर देना है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मुझे इसकी तैयार लेंथ चाहिए 24 इंच की, तो मैंने इसके अंदर 3 इंच का मार्जिन प्लस करा है। अगर हम 24 में 3 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे तो हो गया 27 इंच। ये पूरा कपड़ा मेरा 27 इंच है। सेम इसी तरह से आपको 3 इंच का मार्जिन लेना है लंबाई में। देखिए, हमारे इस वाले कपड़े की बंद साइड है यहाँ से चारों और नीचे वाले कपड़े की भी यहाँ से चारों बंद साइड है। आपको इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। फिर आपको ऊपर यहाँ पे इंच टेप को रखना है और आर्म होल के लिए आपको 4.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपको 1.5 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है और इस निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाना है। 1/2 इंच लेके आपको इसके आर्म होल की गोलाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको लंबाई में 5.5 इंच पे निशान लगाना है। 5.5 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको ऊपर वाले कपड़े को नापना है कि कितना है। तो मेरा ये ऊपर वाला कपड़ा 2.5 इंच है, तो मैं नीचे भी 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से सीधा करके। फिर आपको इस तरह से इस निशान को सीधा कर देना है ऊपर तक। उसके बाद में आपको यहाँ पे कोने पे 1/2 इंच पे निशान लगाना है। 1/2 इंच लेके आपको इसके आसन की गोलाई कर देनी है इस तरह से। और देखिए, इस तरह से आपको इस निशान को नीचे मिला देना है। 1/2 इंच लेना है मोहरी की तरफ से और ऊपर आपको यहाँ पे मिला देना है। फिर इसकी कटिंग कर देनी है आपको। हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद में आपको इसकी मोहरी की गोलाई करनी है। तो आपको कोने की तरफ से 1/2 इंच कपड़ा कट कर देना है। फिर ये जो बंद तय है इसे आपको कैंची की मदद से खोल देना है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इन्हें साइड में रख देती हूँ और मैंने ये एक चोली का पार्ट लिया है। इसके आर्म होल के अंदर आपको कट लगाने हैं। तो आपको 1/2 इंच से भी कम कपड़े के अंदर कट लगाना है। उसके बाद में आपको इस तरह से इस कपड़े को पकड़ना है, कट वाले को, सिलाई लगा देनी है। फिर दूसरे वाले को पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपका आर्म होल बड़ी ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, हमारे ये दोनों आर्म होल फोल्ड हो जाएंगे इस तरह से। फिर आपको ऊपर से 1.5 इंच के करीब कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से इसका जो चोली का दूसरा वाला पार्ट है उसके आर्म होल पे भी कट लगाना है और ऊपर से आपको उसे फोल्ड कर देना है। तो देखिए, मेरी चोली के दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके आर्म होल पे सिलाई लगा दी है और मैंने इन दोनों को ऊपर से भी फोल्ड कर दिया है। फिर मैं इसे साइड में रख दूंगी। आपको प्लाजो वाले कपड़े को लेना है, इसे इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से आपको इसे रखना है। आपको ऊपर से इसके कपड़े की लेंथ नापनी है कि कितनी है। तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 16 इंच है, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर आपको इंच टेप को इस तरह से रखना है और इसका ये जो आसन है वो आपको 1 इंच कम कर देना है। तो ये जो हमने 1 इंच आसन कम करा है ये हमारा फ्रंट वाला आसन रहेगा और ये हमारा बैक वाला आसन रहेगा दूसरा वाला। आपको इस तरह से इसके आसन पे सिलाई लगा देनी है और सेम इसी तरह से दूसरे वाले आसन पे भी आपको सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके दोनों आसनों के अंदर सिलाई लगा दी है। उसके बाद में आपको चोली वाले कपड़े को लेना है, इसे इस तरह से रखना है और दूसरे वाले को भी इसके ऊपर रखना है कि दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आनी चाहिए हमारे पार्टों की। इसके अंदर आपको 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए चौक की मदद से निशान लगा देना है। सेम इसी तरह से इस वाली साइड में भी आपको निशान लगा देना है और यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस चोली के अंदर फिटिंग की सिलाई लगा दी है। उसके बाद में आपको प्लाजो वाले कपड़े को लेना है, इसे आपको इस तरह से खोलना है। आपको इन दोनों को आपस में अटैच करना है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से इन्हें आपस में अटैच करना है।
आपको चोली वाले कपड़े को लेना है, इसे आपको इस तरह से 4 ते में फोल्ड करना है, उसके अंदर आपको बीचा बीच में कट लगा देना है। देखिए अगर आप इस तरह से इन्हें आपस में अटैच करोगे तो बहुत ही आसानी से ये आपस में अटैच हो जाएंगे। आपको ये जो प्लाजो है इसे तो आपको सीधा करना है और ये जो चोली है, चोली को आपको उल्टा कर लेना है। तो देखिए मैंने चोली को उल्टा कर दिया, प्लाजो को सीधा कर दिया। फिर आपको इसे इस तरह से इसके अंदर डालना है, बिल्कुल इस तरह से पकड़ लेना है और ये जो हमारा कट है ये आसन की सिलाई पे आना चाहिए। इस तरह से दोनों कपड़ों को पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। आपको ये चोली इस प्लाजो के अंदर इसी तरह से अटैच कर देनी है और सिलाई लगा देनी है। मैंने चोली के अंदर ये प्लाजो अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। उसके बाद में आपको इसके अंदर लास्टिक डालनी है। तो आपको लास्टिक डालने के लिए इसे उल्टा करना है और ये मैंने लास्टिक ली है। जो इस लास्टिक की लेंथ है वो 19 इंच है और जो लास्टिक की विड्थ है वो 1/2 इंच है। आपको कमर से 1 इंच एक्स्ट्रा लास्टिक कट करनी है। आपको लास्टिक को यहाँ पे रखना है। ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई है चोली की, और पहले इसके अंदर आपको सीधी सिलाई लगानी है ताकि हमारी लास्टिक अटैच हो जाए। फिर आपको लास्टिक को खींचते जाना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगाते जाना है। सेम इसी तरह से आपको ये लास्टिक इस पूरे कपड़े के अंदर अटैच कर देनी है और सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर लास्टिक डाल दी है और इसके अंदर ऊपर डालने के लिए मैंने ये रेडीमेड डोरी ली है। इस डोरी के अंदर मैंने फुंदने लगाए हैं। इस डोरी को आपको पिन के अंदर डालना है और पिन को आपको इसके अंदर डाल देना है जो हमने ऊपर 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करा था। तो देखिए एक तरफ हमारा ये डल चुका है। फिर आपको इस पिन को दूसरी वाली साइड में भी डाल देना है। तो देखिए हमारी ये दूसरी वाली साइड में भी डोरी डल चुकी है। आपको डोरी को बिल्कुल बराबर छोड़ना है दोनों साइडों में और इसके अंदर आपको गांठ लगा देनी है। मैंने इस प्लाजो की मोहरी पे लगाने के लिए ये कपड़ा लिया है। जो इस कपड़े की विड्थ है वो 1.5 इंच है और मैंने इसे दोनों साइडों से फोल्ड कर दिया है। और जो इस कपड़े की लेंथ है हमारी की वो 30 इंच है। आपको इस कपड़े को मोहरी पे लगाना है। तो सबसे पहले आपको इस प्लाजो की जो मोहरी है उसे आपको फोल्ड कर देना है। तो आपको इस तरह से सिर्फ एक बार ही मोहरी के कपड़े को फोल्ड करना है, आपको डबल करके फोल्ड नहीं करना। मोहरी फोल्ड करने के बाद आपको इस कपड़े को इस प्लाजो की मोहरी पे इस तरह से रखना है और इसके अंदर आपको प्लेट डालनी है और इस कपड़े के अंदर आपको बिल्कुल बीचा बीच में सिलाई लगा देनी है। आपको इसकी पूरी मोहरी पे कपड़ा लगाना है और इसके अंदर आपको प्लेट डाल देनी है। देखिए मैंने इसकी दोनों मोहरी पे प्लाजो की पे ये कपड़ा अच्छे से लगा दिया है और प्लेट डाल दी है। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ये कपड़ा लगाने के बाद उसके बाद में आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए आपको इसे उल्टा करना है। तो मैंने इसे उल्टा कर लिया है। फिर ये जो इसकी मोहरी है दोनों कपड़ों को आपको बिल्कुल मिला के पकड़ना है। उसके अंदर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। मैंने इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगा दी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने ये कपड़ा कट करा है। जो इस बड़े वाले कपड़े की विड्थ है वो 3 इंच है और जो छोटे वाले कपड़े की विड्थ है वो 2 इंच है और जो इसकी लेंथ है वो 9 इंच है। दोनों की लेंथ बराबर है। आपको इन दोनों को डबल में फोल्ड करना है इस तरह से और इसके अंदर आपको देखिए यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपको इसके अंदर सिलाई नहीं लगानी। सेम इसी तरह से दूसरे वाले के अंदर भी यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको सिलाई नहीं लगानी। मैंने इन दोनों के अंदर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इन्हें सीधा करना है। तो देखिए मैंने एक को सीधा कर लिया है। अच्छे से आपको इसके कोने निकाल देने हैं। दूसरे वाले को भी आपको इसी तरह से सीधा कर देना है। तो हमारा ये देखिए दूसरा वाला भी सीधा हो चुका है। फिर आपको इसे लेना है बड़े वाले को और ये जो खुली साइड है यहाँ से आपको 1/2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ को कर देना है और इसके अंदर आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से ये जो दूसरा वाला कपड़ा है यहाँ से भी आपको खुली साइड से 1/2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ को करना है और सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने इन दोनों के अंदर सिलाई लगा दी है। फिर आपको इसे इस तरह से करना है और इसके अंदर आपको बीचा बीच में धागे को लपेट देना है। देखिए मैंने इसके अंदर धागे को लपेट दिया है। उसके बाद में आपको इसके अंदर गांठ लगा देनी है ताकि ये निकले ना और एक्स्ट्रा धागे को आपको कट कर देना है। तो हमारा ये एक बन के तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी आपको करना है और इसके अंदर भी आपको बीचों बीच में धागे को लपेट देना है।
हमारा ये छोटा वाला जो है ये भी बनके तैयार हो चुका है। फिर इसकी प्लेटों को आपको इस तरह से करना है ताकि अच्छे से इसकी प्लेटें आएँ, और इसे आपको बड़े वाले के ऊपर रखना है और इन दोनों को आपको सुई की मदद से आपस में अटैच कर देना है। सुई को आपको बीचा बीच में से निकालना है। फिर आपको एक मोती को लेना है, मोती को आपको सुई के अंदर डालना है और बीचा बीच में से आपको सुई को निकाल देना है। तो इसके अंदर मोती भी अटैच हो चुका है। फिर आपको इसे चोली के अंदर लगाना है। तो आपको चोली पे इस तरह से लंबाई में 4 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान आपको सीधी साइड में लगाना है। यहाँ पे आपको इसके अंदर ये फूल लगाना है। तो आपको सुई को लेना है, सुई को आपको इस निशान के अंदर डालना है और फिर आपको सुई को इस तरह से बीचा बीच में ही निकालना है। ये देखिए इस तरह से डालना है सुई को। ये देखिए हमारी सुई बीचा बीच में आई है। फिर दोबारा आपको सुई को बीचा बीच में ही इसके अंदर डालना है और यहाँ से निकाल देना है। फिर दोबारा डालना है। फिर आपको इसके मोती के अंदर से सुई को निकालना है ताकि मोती भी हमारा अच्छे से अटैच हो जाए, और इस तरह से आपको सुई को निकाल देना है। तो यह हमारा अच्छे से अटैच हो चुका है। फिर आपको इसके अंदर गांठ लगा देनी है। मैंने एक बार गांठ लगा दी है, मैं एक बार और इसके अंदर गांठ लगाऊंगी। फिर आपको धागे को कट कर देना है। हमारा बेबी जंप सूट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने 1 मीटर से भी कम कपड़े का इस्तेमाल करके बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।